हम लोग पिल्ली और फिमरी की बात कर रहे हैं इन प्रोकार्योटिक सेल। आप लोगों को एक बार बेसिक याद करा देते हैं। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, फ्लैजिला पढ़ा था, और फ्लैजिला के बारे में हमने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया में सबसे आउटर लेयर होता है, मतलब सेल वॉल जो देखती हो बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल देखते हैं, इसी सेल वॉल से स्ट्रक्चर जन्म लेता है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या सर, आपको फ्लैजिला के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या सर, आपको फ्लैजिला। ये फ्लैजिला कहाँ से जन्म ले रहा है, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल से जन्म ले रहा है। आज हम लोग उसी बैक्टीरिया को देख रहे हैं जो बैक्टीरिया आपको सर क्या था, उसके सेल वॉल से फ्लैजिला निकलता है सर। उसी बैक्टीरिया से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। ऐसे आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगी, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को पिल्ली के नाम से बुलाएंगे। ये आपको माचिस के तिल्ली जैसा दिखाई देगा, क्या माचिस के आपको स्टिक जैसा दिखा रहा है, मैच स्टिक जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, पिल्ली के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, आप समझ ही गई होंगी, इसका नंबर याद करना जरूरी नहीं है सर, ये न्यूमेरस होते हैं और पिल्ली चारों तरफ से होता है। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका नाम पिल्ली होगा। इट इज ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द सेल वॉल, है ना जी। पिल्ली जो देखते हैं इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज ए ट्यूबुलर प्रोटीन, इट मेड अप ऑफ tubular protein which also arise on cell wall of bacteria के सेल वॉल से ये जन्म लेता है पिल्ली, है ना। They did not help in locomotion. It not help in locomotion में ये मदद नहीं करता है। बट इट आपको लिखा, आपको हेल्प इन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, कोई आपसे पूछ देगा पिल्ली का काम क्या है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है या नहीं, तो सर अटैच में मदद करता है। और हेल्प इन अटैचमेंट, है ना जी, ये अटैचमेंट में ये मदद करता है जी। ठीक है, अब देखो तुम लोग समझ जाओगी। मान लीजिए सर ये एक बैक्टीरिया है ना। ये बैक्टीरिया आपको यहाँ पर इसका ये पिल्ली है ये, ठीक है। हम एक दिन आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी मतलब याद आ रहा है किसी को, कि जब एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड जब किसी दूसरे बैक्टीरिया को देता है, पिछला क्लास में हम पढ़ाए हुए, जब कोई बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड किसी दूसरे बैक्टीरिया को देता है, सच फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से लाते हैं। एक बैक्टीरिया यहाँ पे भी है, अब इस बैक्टीरिया और इस दोनों बैक्टीरिया में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई आप अपना प्लाज्मिड हमको दे दीजिए। प्लाज्मिड जान रही ना सब लड़की, ठीक है। इसमें हम लोग क्या नाम देते हैं इसको, हम लोग प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है, एक डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए देखते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा डीएनए। सर ये प्लाज्मिड है ना सर, चाह रहा है क्या इस बैक्टीरिया को दे, ये वाला बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड इसको देना चाहता है। तो तुम देखो, ये तो हम ऐसे ना बना रहे, लेकिन तुम लोग क्या फील कर रहे हो, ट्यूब होगा ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा ये, है ना। इधर से भी क्या देख रहे हैं, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। ये दोनों ट्यूब क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा जी। ठीक है, इसी रास्ते से ये डीएनए आपको कहाँ पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा जी। ठीक है, इसको मतलब क्या, रिप्रोडक्शन हुआ ना। नया तरह के बच्चे को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे तुम देख रही हो इसके पास ये वाला डीएनए नहीं था, तो सर ये डीएनए कौन डोनेट कर रहा है, सर ये वाला बैक्टीरिया, ए नाम का बैक्टीरिया डोनेट कर रहा है किसको, आपको बी नाम के बैक्टीरिया को। अभी बैक्टीरिया के पास एक नया डीएनए आ गया, तो जब उसके बच्चे बनेंगे तो उसमें भी ना ये डीएनए आएगा जी। कुछ जा रहा है दिमाग में, एक नया तरह के कैरेक्टर को एराइज करने में सर ये क्या करेगा, मदद करेगा। फिर से समझो, हम आपको पिल्ली पढ़ा रहे, पिल्ली दिस इज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, चलने में मदद नहीं करता है सर। तो करता क्या है सर, आपको याद, तो सर आपको रिप्रोडक्शन करके देगा, या नहीं तो किसी दूसरे के साथ चिपकने में मदद करेगा, किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ या किसी दीवार के साथ चिपकने में मदद कर रहा है। ये फोटोग्राफ से तुम लोग को फीलिंग होना चाहिए कि सर ये एक तरह से क्या कर रहा है, इसके डीएनए को इसमें लाने में मदद कर रहा है जी। इसी घटना को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए पहुंचता है ना, चाहे जैसे भी पहुंचे, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे हम लोगों के पास मम्मी पापा का डीएनए आया है ना, तो हम लोग कैसे आया है, हम लोग के पास डीएनए मम्मी पापा का बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के जरिए हमारे शरीर में मम्मी और पापा का डीएनए आता है। वैसे ही आप यहाँ देख रही हो, एक बैक्टीरिया ए है, एक बैक्टीरिया बी है सर, इधर से डीएनए जा रहा है इधर की ओर, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कैसे जा पाएगा, तो ये पिल्ली की मदद से जा पाएगा जी। अभी हम आपको दिखाई भी थी पिल्ली कैसा दिखता है। पिल्ली को आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये लाइन का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग,
एक पाइप नुमा प्रोटीन होता है, पाइप नुमा प्रोटीन, जो क्या करता है सर आपको, है ना, रिप्रोडक्शन में मदद करता है और आपको अटैचमेंट में मदद करता है। किसी चीज से चिपकना हो तो चिपकने में भी आपको क्या करता है, ये मदद करता है। ये बात आप नोट कर सकती हो, नहीं तो ये समझ गई हो तो इतना बात आपको पिल्ली के बारे में जानना है जी, ठीक है। आपको लड़की का पिल्ली कहाँ से निकला था, हम ये भी लिखे, राइजेस फ्रॉम द सेल वॉल, ये सेल वॉल से निकलता है। इसी को हम लोग सेक्स पिल्ली के नाम से भी बुलाते हैं जी, क्योंकि सर ये रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है जी, बिकॉज इट हेल्प इन, बिकॉज इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में काम आता है सर। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेक्स पिल्ली के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है ना जी, इसके बाद आइए आप लोग फिमरी की बात करते हैं हम लोग। फिमरी क्या होता है सर, ये भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी सेल वॉल से अटैच किया स्ट्रक्चर है फिमरी। आवाज जा रहा है तुम लोगों को, हेलो? आवाज आ गया, मात भी आया है, बस तुम ही दोनों हो, सब गायब। हाँ, दो ही लड़की है, प्राची है और ये राफिया है। हाँ, पता ही नहीं हुआ किसी को, सब मिस कर गया। हाँ, वीडियो डालेंगे। फिमरी पे बात करो आप, हम लोग से इस पे बात करते हैं। इट इज ए ब्रश, ब्रश या ब्रिस्टल, दोनों एक ही बात होगा, ब्रश या ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल प्रोटीन, ब्रिस्टल प्रोटीन, प्रोटीन समझते ना, एक प्रकार का केमिकल है ये ब्रश और ब्रिस्टल लाइक प्रोटीन दैट arise on cell wall, that arises on cell wall। ये क्या होता है सर, सेल वॉल पे अराइज करता है सर, ठीक है। ये आपको क्या, अराइज ऑन सेल वॉल, है ना, विच हेल्प इन, है ना, विच हेल्प इन एडहेशन, विच हेल्प इन एडहेशन, एडहेशन में चिपकना होता है। एडहेशन जैसे मान लीजिए ये पेन है ना, पेन का ढक्कन मेरे साथ चिपक गया तो इसको कहेंगे एडहेशन। ये पेन का ढक्कन आपकी स्किन से अटैच कर गया सर, ये एडहेशन हो गया जी। हेल्प इन एडहेशन, एडहेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विच होस्ट सेल, होस्ट सेल, और नहीं तो सर क्या है ना, होस्ट सेल और हेल्प इन दैट एडहेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ होस्ट सेल, और है ना ये आपको आपको रॉक स्ट्रीम, रॉक स्ट्रीम। आप लोग कभी देखते हैं आपके चापाकल पे जो कीचड़ लग जाता है, उस कीचड़ में क्या रहता है, साइनोबैक्टीरिया रहता है, ठीक है। या आप नदी सब में देखिएगा, नदी सब में जो पत्थर सब रहता है, उस पे पत्थर पे आपको काई जम जाता है जी, ठीक है। और वो काई एक्चुअली में क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है जी, है ना जी। जैसे मान लीजिए ये कोई पत्थर है और उसके ऊपर बैक्टीरिया चिपका हुआ है सर, पानी कितना जा रहा है ना सर, पानी कितना बह रहा है इधर से, पर सर ये बैक्टीरिया को नहीं हिला पाता है सर। क्यों नहीं हिला पाता है, क्योंकि सर ये सब है ना फिमरी की मदद से चिपका रहता है। अगर आप इसमें से एक बैक्टीरिया को बाहर निकाल के जूम करके देखोगी, उसके पूरे सेल वॉल पे आपको ऐसा ऐसा डैश डैश बना रहता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, फिमरी के नाम से बुलाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होगा सर आपको, फिमरी। ये फिमरी क्या करता है सर, आपको किसी भी चीज से चिपकने में मदद करता है। या हवा में कोई बैक्टीरिया होगा और मेरे स्किन से चिपकना चाह रहा होगा, तो उसको चिपकने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, फिमरी होना चाहिए, तभी वो मेरे स्किन से चिपका हुआ रह पाएगा जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाहे। इवन पिल्ली भी रहे तो चिपक जाएगा सर, पिल्ली से ज्यादा बेहतर कौन चिपका के देगा सर आपको, फिमरी। देखो ना इतना कॉन्टैक्ट है जी, तो ज्यादा चांस है ना आपके स्किन के साथ या आपके स्किन में जो हेयर सब है उसके साथ चिपक जाने का जी, ठीक है। तो फिमरी का भी काम क्या सर, चिपकना ही होता है, नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। तुम लोग बस इतना ही बात ध्यान रखना है कि आप ये दोनों के दोनों लोकोमोशन में नहीं मदद करते। कल भी बोले आज भी बोल रहे हैं, नॉट हेल्प इन, नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में मदद नहीं करता है ना। बट अटैच विद द, अटैच लिखा आपको द बैक्टीरिया, बट अटैच द बैक्टीरिया, अटैच द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विथ होस्ट सेल, ये होस्ट सेल के साथ क्या करता है सर, आपको चिपका देता है। या नहीं तो सर क्या आपको है ना टिश्यू के साथ ये चिपका देता है। ये बात का ध्यान रखना आप लोग, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी, ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग के लिए नया टॉपिक आएगा जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। हम लोग राइबोसोम पे ध्यान देंगे। राइबोसोम क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे जी, ठीक है। मिटा देना, देखिए सबके बारे में समझिएगा सबको। अब हम लोग राइबोसोम पढ़ते हैं जी, राइबोसोम के बारे में जानना शुरू करते हैं। आप लोगों को एक बार हम बैक्टीरिया का फोटोग्राफ फिर से बना के दिखाएंगे। और बैक्टीरिया का फोटोग्राफ बनाने के दौरान बैक्टीरिया बोलना है या प्रोकैरियोटिक सेल बोलना है, एक ही बात हो जाता है जी।
आप लोग इसको कंफ्यूजन ना हो जाती है, कभी सर बैक्टीरिया बोलते हैं, कभी प्रोकार्योटिक सेल बोलते हैं। एक ही बात है जी, प्रोकार्योटिक सेल तो पूरा सेल का नाम हो गया, उसका एक बच्चा का नाम है बैक्टीरिया। क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि प्रोकार्योटिक सेल का आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका कौन है, बैक्टीरिया है जी। ठीक है, सबके सब बैक्टीरिया ही है, माइक्रोप्लाज्म है ना, पीपीएलओ, और एक नाम था साइनोबैक्टीरिया। हाँ, एक नाम और क्या था सर आपको उसमें, है ना, ये नॉर्मल बैक्टीरिया जो भी है, ठीक है सर ना, क्या हुआ? हाँ, माइक्रोप्लाज्म भी एक तरह का प्रोकार्योटिक सेल है जो बैक्टीरिया के अंदर में आता है, टीबी काउज करता है वो, समझा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा, राइबोसोम, है ना जी। हम लोग के लिए नया टॉपिक आएगा, राइबोसोम पढ़ना है, ये बहुत वीवीआई है जी। हम इसी को समझाने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। एक्चुअली में राइबोसोम ही आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल में तंग करेगा। पहले हम लोग राइबोसोम लिखते हैं, और हम नोट्स में भी समझाए हुए आप लोगों को, नोट्स दिए हुए राइबोसोम के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक सेल का फोटो आप देखिए, बैक्टीरिया का सेल आप देख रही थी। बैक्टीरिया के सेल में सबसे बाहर का लेयर का नाम क्या रखे थे हम लोग, ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। और उसके बाद हमने कहा था आपको इसके अंदर में सेल वॉल होता है, ये आप जो देख रहे हैं, हाँ, इसका नाम क्या होगा, सेल वॉल। इसका नाम था आपको सेल वॉल था। और सेल वॉल के भीतर क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा में उठा उठा रहता है सर, ऐसे ये उठे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग मीसोसोम के नाम से बुलाते हैं। और ये इलाका क्या है सर, साइटोप्लाज्म के नाम से बुलाते थे। अब इस पे डीएनए रहता था सर, बड़ा डीएनए है तो आप इसका नाम दोगे जीनोमिक डीएनए, और छोटा डीएनए है सर तो उसका नाम क्या देंगे हम लोग, प्लाज्मिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड। और अंदर में जो साइटोप्लाज्म देख रहे हैं सर, उसके अंदर में एक डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम लोग, राइबोसोम के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, राइबोसोम। तुमको जान के ताज्जुब होगा, राइबोसोम भी बनाया जाता है मीसोसोम के द्वारा, है ना जी। ये छूट गया था हम लोग को लास्ट क्लास में। तुम लोग से कोई पूछेगा ना कि राइबोसोम कौन बना के देता है, तो मीसोसोम बना के देता है, मेड बाय आपको मीसोसोम, मीसोसोम डीएनए। ये मीसोसोम पे जो डीएनए है वो बना के देता है सर। इसका नाम क्या है, जीनोमिक डीएनए ना। जीनोमिक डीएनए ही आपको क्या बना के देता है, राइबोसोम। ठीक है जी। अब आइए राइबोसोम पे बात करना है हम लोग आज के क्लास में। हम आपको एक बार ये भी समझाए हुए हैं, ये एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। नॉन मेम्ब्रेन कहने का क्या मतलब है, इससे कोई पर्दा नहीं होता है, कोई कवर नहीं होता है। इसके सारे अंदर के हिस्से को आराम से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप राइबोसोम को बढ़िया से देख सकती हो, है ना। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या रखना है याद, राइबोसोम क्या है सर, एक प्रकार का नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, दूसरा पॉइंट है सर ये राइबोसोम जो देखते हैं सर, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम एक तरह का सर क्या है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। ग्रैनुलर दानेदार स्ट्रक्चर होता है, दाना जैसा लगा, नहीं लग रहा कि बटन या दाना जैसा दिख रहा है। राइबोसोम इज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दैट freely float in that freely float in the cytoplasm of in the cytoplasm of free float in the cytoplasm of, है ना, प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आजादी से घूमता है सर। हम एक दिन ये भी समझा चुके थे तुम लोगों को कि जिससे कोई कवर नहीं हुआ ना, जैसे मान लीजिए जैसे घर में मम्मी पापा नहीं रहता, उस दिन रोड पे बवाता रहेगा बच्चा, है ना जी। तो क्या मम्मी पापा उसको कवर करके रखता है ना, उसकी तरफ से राइबोसोम पे तो कोई कवर है ही नहीं। राइबोसोम पे जब कोई कवर नहीं रहेगा तो क्या करेगा सर, जहां मन है वहां ना घूमेगा, कहीं भी जा सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, कवर रहता तो एक जगह सेंटा हुआ रहेगा, कोना में बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही कवर नहीं रहता है सर, ये सेल के हर एक हिस्सा में घूम सकता है जी। इसलिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, फ्रीली फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, है जी, आराम से घूम सकता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जी। ठीक है, तुम लोग ये दोनों लाइन भूल जाओगे तो माफ कर देंगे, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि राइबोसोम मेक प्रोटीन। राइबोसोम, है ना जी, ये क्या करता है आपको, मेक प्रोटीन, ये प्रोटीन बना करके देता है सर। मेक प्रोटीन, प्रोटीन तुम समझते हो क्या होता है, प्रोटीन जैसे देखिए आपका पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। या अंडा में जो व्हाइट वाला हिस्सा खाते हैं हम लोग, अंडा में दो तरह का हिस्सा है, एक येलो पार्ट होता है, एक व्हाइट पार्ट होता है। व्हाइट पार्ट जो है ना वो प्रोटीन होता है सर। येलो पार्ट जो देखते हो वो उसके लिए फैट होता है, तेल होता है। ठीक है, कोई भी कलर सामान खाओगी तो वो एक तरह से तेल खा रहे हैं हम लोग, है ना जी। आप कोई भी व्हाइट सामान खाइएगा या तो वो प्रोटीन होगा या नहीं तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा जी। ठीक है, तो अंडे में जो व्हाइट पार्ट देखते हैं हम लोग वो एक प्रकार का क्या प्रोटीन है सर। एक्चुअली में प्रोटीन बनाता कौन है सर, हम ये समझ रहे हैं कि प्रोटीन खा सकते हैं, दूसरे आदमी का प्रोटीन तुम खा सकती हो, पर तुम्हारे भीतर में कौन है जो प्रोटीन बनाता है, उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम आपके सेल के अंदर में
प्रोटीन बनाते हैं। ये नहीं समझते सर प्रोटीन क्या होता है। भाई तुम्हारे सेल को कुछ भी करने के लिए प्रोटीन के बनाने की आवश्यकता बहुत जरूरी होता है। तुम आगे पढ़ोगी कि आपके शरीर में कोई भी रिएक्शन होता है उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है। बिना एंजाइम के तुम कोई भी रिएक्शन नहीं करा सकती हो। एंजाइम एक केमिकल है जिसका मतलब प्रोटीन होता है जी। प्रोटीन तुम्हारे अंदर में हर तरह का रिएक्शन करा के देता है। तुमको अगर नहीं समझ रहा आपकी बात को, ठीक है, तो फिर से सुनो। मेरा जो आवाज का जो टोन निकल रहा ना, ये आवाज का टोन किसी न किसी प्रोटीन के जरिए निकल रहा है, जो प्रोटीन हमको ये बोलने में मदद कर रहा है। हर काम करने के लिए प्रोटीन होता है। मेरा हैंड राइटिंग किसी न किसी प्रोटीन के जरिए कंट्रोल होता है। तुम अब समझ रही हो कि सर प्रोटीन सब कुछ करके देता है। हमारे शरीर को बनाता भी प्रोटीन है। इस शरीर जो बना है प्रोटीन, और चलाता भी कौन है? प्रोटीन ही। तुम्हारे अंदर कोई भी रिएक्शन होता है, कुछ भी होता है, उसके लिए क्या चाहिए सर? आपको प्रोटीन का होना जरूरी है जी। अब प्रोटीन बना के कौन देता है सर? राइबोसोम बना के देता है। सिर्फ राइबोसोम, यस, सिर्फ राइबोसोम ही है जो प्रोटीन बना के देता है। हाँ, मदद लेना अलग बात है, पर बनाना यही है जी। मान लीजिए तुम्हारे पास जो हलवाई है, तो हलवाई खाना बनाने के लिए तैयार है, और उसको तुम मदद करोगी ना, उसको सामान मसाला ला के दोगी ना, पूरा सब्जी वगैरह जो चाहिए वो ला के दोगे, तब ना वो सामान बना के देगा। पर वही बात यहाँ पे भी है, सामान ला के दे दीजिए राइबोसोम को, तो राइबोसोम क्या बना के देगा? आपको प्रोटीन बना के देगा। अब तुम्हारे दिमाग में अब ये चल रहा है कौन सा सामान, क्या सा सामान है ना जी। लेकिन अभी ये तो समझ गए ना कि इट इज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसके बारे में आपको कोट कीजिए, इसके बारे में एनसीईआरटी में जहाँ पे राइबोसोम लिखा होगा वहां पे लिखेगा इट इज अ, है ना, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये क्या है सर? आपको प्रोटीन, जैसे बिस्किट फैक्ट्री होता है ना, बिस्किट बनता है, वैसे से आपको राइबोसोम भी प्रोटीन फैक्ट्री है, जो राइबोसोम प्रोटीन बना के देता है जी। तुम अभी भी नहीं समझ पा रही हो प्रोटीन? बोल रहे पूरा शरीर ही हम लोग का प्रोटीन है। ये बाल प्रोटीन है, तो तुम लोग दिमाग लगा सर ये भी राइबोसोम बना के देता है। हाँ बिल्कुल सही जा रही है ना, ये सब राइबोसोम बना के देता है। एवरी टाइप्स ऑफ प्रोटीन मेड बाय द, है ना, राइबोसोम, है ना जी, विच फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इवन बैक्टीरिया आल्सो मेक प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम, सच एज फ्लैजिला। चलो याद करो, फ्लैजिला क्या चीज का बना हुआ था? प्रोटीन का बना हुआ था। तो सर उस प्रोटीन को बना के कौन दिया होगा? तो सर राइबोसोम बना के दिया होगा। सर अभी अभी बोल रहे थे आपको पिल्ली और टिब्यूल भी, फिमरी भी सर क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है। इसका मतलब वो भी कौन बना के दे रहा हो? राइबोसोम। बिना राइबोसोम के फ्लैजिला नहीं बन सकता है। दिमाग लग रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं? और तुम आगे पढ़ोगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो सोचो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है, तो प्रोटीन कौन बना के देगा भाई? तो राइबोसोम बना के देगा जी। ठीक है, समझा ना? फिर तुम लोग हमको सिखाने लगी सर हम तो दूसरे का मार के प्रोटीन खाते हैं, तो हमको क्यों बनाना पड़ेगा प्रोटीन? ले भाई, तुम दूसरे जानवर को मार के खाओ या प्लांट को मार के खाओगी, तो उसके शरीर में जो प्रोटीन है वो तुम्हारे शरीर में आएगा, तो वो उसको फिर आपका शरीर उसको तोड़ ताड़ के जीरो कर देता है। अब फिर अपने जैसा प्रोटीन बनाता है। सच है, जैसे मान लीजिए तुमको एक बना बनाया मकान मिल गया, पर तुम्हारा मनचाहा मकान नहीं था वो, तो तुम क्या करोगे? उसको तोड़वा दोगे ना, और तोड़वा करके उसका ईटा सबका इस्तेमाल करके फिर से एक नया मकान तैयार करोगे जो तुम्हारे जैसा होगा। दिमाग लग रहा है जिन क्या बोल रहे हैं अभी? ठीक है, उसी तरह से हम लोग किसी जानवर को मार के खाते हैं या किसी भी आपको प्लांट को मार के खाते हैं सर, तो उसके शरीर का प्रोटीन मेरे शरीर में आता है, लेकिन वही प्रोटीन काम में नहीं लग जाता है। उस प्रोटीन को तोड़ ताड़ के जीरो कर देते हैं सर। अब फिर उसके बाद नया तरीके का प्रोटीन बनाते हैं, जो किसकी वजह से बनता है? राइबोसोम की वजह से बनता है जी। ठीक है, समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ तक तुम लोग बोलो रास्ते तुमको गया जी, सब बात समझे? राइबोसोम इट इज ए, हाँ, ये इट इज ए प्रोटीन फैक्ट्री इन योर बॉडी, इन योर सेल। आपके सेल में प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। वैसे ही बैक्टीरिया के सेल में भी राइबोसोम प्रोटीन बनाता होगा। अब कोई टीचर तुमको पूछे कैसा प्रोटीन, तो तुम आप जवाब नहीं दे दोगी कि फ्लैजिलर प्रोटीन, पिल्ली प्रोटीन, है ना, सिमरी प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला प्रोटीन, वट एवर टाइप्स ऑफ प्रोटीन बना के देता है। यहाँ इवन एंटीबायोटिक जो होता है वो भी एक तरह से प्रोटीन की जैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे मन में अब सिलेबस आएगा, ठीक है सर, राइबोसोम के बारे में क्या क्या बताइएगा? तो हम तुमको इस पहले इसका डिफिनेशन लिख दिए, यही है डिफिनेशन का। डेफिनेशन हम बता चुके हैं। अब हम इसका आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, शेप एंड स्ट्रक्चर। हम पहले आप लोग को मना कर चुके हैं, साइज मत याद कीजिएगा। एनसीईआरटी में साइज दिए हुआ है, के लिए मायने नहीं रखता है साइज, बस तुमको फील हो जाए कि हाँ इतना बड़ा होता है राइबोसोम। ठीक है, नेकेड आई से नहीं देख सकते वैसा। ठीक है जी, उसके बाद जब शेप एंड स्ट्रक्चर पढ़ोगी तो कंपोनेंट पढ़ोगी आप, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। जैसे एक फैक्ट्री बनता है ना दीवार और छत से, उसी तरह से राइबोसोम किस चीज से बना होता है? राइबोसोम का छत क्या होता है? राइबोसोम का दीवार क्या होता है? मतलब वो सब देखें, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम समझेंगे। जब तुम ये भी समझ जाएंगे है ना जी, तब हम तुमको एक और चीज बताएंगे आपको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ राइबोसोम, है ना, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के काम करने का तरीका हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, किस हिसाब से राइबोसोम काम करता है ना, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे किस टॉपिक के अंदर में, सर आपको इसके अंदर में जानेंगे जी। ठीक है, दिमाग लगना चाहिए सब लड़के को।
कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम कैसे काम करता है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है यहाँ तक? चलिए शुरू करते हैं 1-2 मिनट में, है ना, इसका फील कर लेते हैं। अच्छा ध्यान देना जी, 40 मिनट पे तुम लोग को आता कि नहीं टाइमर? नहीं आता था तुमको? आता जी राखिए तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पे टाइमर? नहीं सर, नहीं। प्राची तुमको? नो सर। हाँ तो देखो, कहीं हम कभी कभी होता है फ्लो में पूरा बह जाते हैं ना, तो होगा क्या कि हम भूल गए तो एक बार कॉल कर देना, नहीं तो तुम लोग उधर इंतजार में रहोगी, सर जी स्टार्ट करेंगे और इधर हम पढ़ा चुके रहेंगे। वैसे हम देखो एक लड़की आई है, उसको हम कहते हैं ध्यान देने के लिए। देखो जी, यहाँ तो अभी 28 में चल रहा है ना, 36 हो जाए या 38 हो जाए तो बता देना, है ना, ऐसे कैसा नहीं करते रहोगी, समझी? आधा देर पे ध्यान देते रहो, ऐसे नहीं उंगली डाल के देखो तभी दिखा देगा। ठीक है, वो खरीदना चाहते हैं जूम का सब्सक्रिप्शन, तो उसमें 1300 रुपया दाम है 1 महीने का। इतना कमाते नहीं उतना खर्चा हो जाएगा, है ना जी। जूम का सब्सक्रिप्शन जिसमें एक बार ले लोगी ना तो अनलिमिटेड बैठ के पढ़ा सकते हैं, मतलब जितना घंटा पढ़ाना पढ़ा सकते हैं। और दिक्कत है क्या कि उसमें 1300 रुपया लगेगा, कौन जाएगा उतना खर्चा करने के लिए? 1300 रुपया खा पी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। राइबोसोम की बात करते हैं हम लोग। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है सर? ये आपको ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है, ठीक है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना जी, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है। इसका शेप क्या होता है सर आपको, है ना जी, आपको एक, है ना जी, वही ड्रॉप के फॉर्म में होता है, वही बात ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ड्रॉप हो गया। अब एक बात गौर करो, इसका कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट था तुम लोगों को समझना, है ना, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। एनसीईआरटी भी देख सकते हो कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम कैसा होगा। पहले आप इसका स्ट्रक्चर, इसका साइज भी लिख लो, 15 से 20 एंगस्ट्रम में होगा, है ना जी, 15 से 20 एंगस्ट्रम में लिखा होगा, है ना, नैनोमीटर में एंगस्ट्रम होगा, नैनोमीटर है, सॉरी नैनोमीटर होगा, 15 से 20 नैनोमीटर में होगा। नैनोमीटर का मतलब जानते हैं आप लोग, 10⁻⁹ मीटर, इसको हम लोग नैनोमीटर पढ़ते हैं। 15 से 20 गुने 10⁻⁹ मीटर, है ना, बहुत छोटा हुआ है, मतलब तुम्हारे आंखों से नहीं दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगी तभी राइबोसोम दिखाई देगा जी, ठीक है। अब एक बात और है जी, ठीक है, जैसे मान लो ये हम कर, ये पूरा ये दोनों मिला के राइबोसोम होगा। अगर ये दोनों को मिला के राइबोसोम कहेंगे तो तुम उसको खुद कह दोगे सर एक छोटा सा हिस्सा है उसका, एक बड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। मान लो इस दोनों को हम ऐसे रखेंगे तो ओवरऑल लंबाई ज्यादा होगा ना जी, गौर कर रही हो? यार हम ऐसे रख रहे हैं सर, इस दोनों को उठा के ऐसे रख रहे हैं, नापने जाओगी तो कुछ ज्यादा लंबाई हो जाएगा ना, दिमाग लग रहा है। लेकिन हम इसको इसमें फंसा दे ऐसे करके, तो क्या लंबाई कुछ घट गया ना होगा? कुछ लग रहा है दिमाग? एक पैरेलल एग्जांपल और ले लो, ये देखो, अगर हम इसको राइबोसोम माने ऐसे चिपका दे इसको तो ओवरऑल बड़ा हुआ साइज दिखाई देगा ना। लेकिन इसके तुलना में हम लोग जब देखें तो इसको छोटा ही साइज ना मानोगी, जैसे इसको चिपकाएंगे तो इतना ही बड़ा हाइट होगा, ऐसे था इसमें बढ़ा हुआ, इसका यूज करेंगे हम। देखिए राइबोसोम है ना सर, एक खास तरह की चीज से बना होता है, जिसका नाम क्या होता है सर आपको, 50S और 30S से बन के तैयार होता है। ऑब्वियसली तुम लोग समझ गई होगी कि लार्ज सब यूनिट है, कि एस क्या है सर, चक्कर आ गया सर, ठीक है, देखते हैं इसमें हम लोग। पहले आप ये तो पकड़ो कि लार्ज सब यूनिट हुआ, लार्ज सब यूनिट, एक छोटा सा सब यूनिट है जिसका नाम क्या देते हम लोग, 30S कहते हैं सर। ये आपको क्या सर, स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम में 2 यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक क्या होता है आपको, स्मॉल सब यूनिट, है ना जी। एस का क्या मतलब है, देखिए आप जब फिजिक्स पढ़िएगा ना तो आप जैसे कोई चीज को नापती हो, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नापी 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से लग रहा है जी, अगर 7 सेंटीमीटर है ये, तो सेंटीमीटर लगाने का क्या मतलब, टीचर समझ जाए ना, इसका सेंटीमीटर यूनिट है। उसी तरह से जब राइबोसोम को नापने जाओगी, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर में राइबोसोम है, राइबोसोम को जब नापने जाते हैं सर, एक बड़ा सा यूनिट है और एक क्या है सर आपको, छोटा सा यूनिट है। सेल के अंदर में देखो, इस चीज को तुम बड़ा करके देख रही हो, राइबोसोम को तुम डॉट को बड़ा करके देख रही हो, तो सर इसमें एक बड़ा सा यूनिट दिखाई देगा और एक क्या होगा सर आपको, छोटा सा यूनिट दिखाई देता है सर, ठीक है। तो बड़ा जो यूनिट देखते हैं उसको क्या नाम देते हैं, 50S, एक छोटा सा यूनिट देखते हैं तो उसका नाम क्या होता है सर आपको, 30S होता है, ठीक है।
एस का मतलब एक यूनिट है, साइज का नापने का यूनिट है। जैसे आप किलोमीटर मीटर नापते हो ना, तो भाई किलोमीटर मीटर में तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया ना, आई तो बहुत छोटा साइज का है, पूरा मिला के देखो ना कितना अंगस्टन का है, 15 से 20 अंगस्टन का है। तो इसका मतलब उसके लिए अलग यूनिट बनाइए, मैथमेटिक यूनिट दीजिए, तुमको उसे नैनोमीटर से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा काम। उसको एक जॉर्ज फ्लेडी नाम के व्यक्ति ने खोजा था राइबोसोम को, तो उसने अपने तरीके से इसका यूनिट बनाया था। आगे हम पढ़ाएंगे एक दिन और राइबोसोम चलेगा। जब यूकार्योटिक सेल का राइबोसोम पढ़ाएंगे तो उस दिन पूरा छिलका छिला के समझा देंगे कि एस का क्या मतलब होता है। अभी तुम एस का मतलब इतना समझो, एक यूनिट है जो डेंसिटी साइज को बताता है। एस है ना जी, आपको एस का फुल फॉर्म, पहले एस का फुल फॉर्म जानो। जैसे आप सेंटीमीटर लिखते हैं ना, सीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्या कट गया? नहीं कटा नहीं, ओके करो, ओके करो। देखो मिनट देखो कितना है, कितना है, 32 मिनट। हाँ ठीक है, अभी है 8 मिनट टाइम। समझा रहे ना। तो हम बता रहे थे कि आप जब राइबोसोम को देखते हो, आप राइबोसोम में से एक छोटा सा यूनिट होता है 30S और 50S। रटोगी, अगर नहीं समझा पाए तो रटना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे जरूरी है। लेकिन एक दिन और मौका देंगे हम तुमको, राइबोसोम एक दिन और समझाना है हमको, जब यूकार्योटिक सेल समझाएंगे तब। दूसरा पॉइंट क्या है सर अभी आप लोगों के लिए, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप राइबोसोम को देखते हैं सर, तो उसका कुछ मोटाई होता है, कुछ लंबाई होता है, कुछ चौड़ाई होता है। उसको नापने के लिए एस से दिखाते हैं। एस का मतलब क्या होता है, सीडबर्ग होता है जी, ठीक है। सीडबर्ग के नाम से तुम लोग बुलाते हैं, ठीक है, सीडबर्ग के नाम से। तो वह नहीं समझे सर आपकी बात, भाई आप कहो ना, इसको साइज कह दो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप तो समझ जाओगे ना। इसका मतलब साइज है जी, ठीक है। पर साइज में एक ही झटके साइज नहीं बोल दोगी, पहले इसको सीडबर्ग बोलोगी। इसका मीनिंग होता है साइज। देखो भाई अपने देश में तो हिंदी इंग्लिश चलता है ना, तो उसका ना मीनिंग निकालती हो। एक स्वीडन नाम का देश है, तो वहाँ पे साइज के लिए सीडबर्ग बोलता है। सीडबर्ग से आ गया सीडबर्ग यूनिट। सीडबर्ग किसी बंदे का नाम नहीं है, सीडबर्ग एक यूनिट है जिससे तुम किसी का साइज नापती हो। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नापती हो ना, उसी तो सीडबर्ग एक यूनिट होता है जिससे छोटे छोटे चीजों का साइज नापा जाता है, ठीक है। तो सर आप एस का मतलब साइज बता रहे हो, तो इसका मतलब 2 साइज का राइबोसोम होता है सर, और दोनों साइज का राइबोसोम एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है सर, तब ये कंप्लीट राइबोसोम बन के आता है, ठीक है। इस दोनों को मिला के एक साथ क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीट राइबोसोम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट राइबोसोम किसको किसको मिला के बना है, 50S और 30S राइबोसोम को मिला करके तैयार हुआ है, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी सब आदमी को क्या बना चाह रहे हैं, 50S और 30S राइबोसोम दोनों एक साथ मिला के कितना हो जाएगा जी, ठीक है। देखो अब जा रहा जी रास्ते, तुमको समझ में आया ये सब क्या चल रहा है अभी। देखो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है ना, बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है, 2 राइबोसोम की मिल के तैयार होता है, एक 50S राइबोसोम और एक 30S राइबोसोम। चलिए ठीक है, 50S राइबोसोम, एस का क्या मतलब, भाई सीडबर्ग यूनिट है, नहीं समझे तो साइज का बात कर रहे हैं हम। साइज एक बड़ा सा होगा सर, एक छोटा सा आपको दीवार होगा जिसका नाम क्या है, 30S है सर। इसी के अंदर में सर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। ये ऐसे हाथ सर, आप अपना हाथ से बना के दिखाई तो ये ऐसे होगा, इस तरह से होगा जी, ठीक है। इन दोनों को 2 लड़की देखेगी, देखने के बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, ये अंगूठा को छाते के लिए मान लो ऐसे रखे हुए, तो क्या होगा जी, एक 50S होगा और एक क्या होगा जी, 30S होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और जब दोनों को लेकर चलोगी तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, राइबोसोम, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब राइबोसोम के बारे में एक भारी बात सुनो, अब यहाँ मैथ नहीं पढ़ रही हो आप लोग, ये मैथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैथ नहीं पढ़ा रहे, बायोलॉजी पढ़ रहे हम लोग। और जब 50S और 30S को एक साथ बुलाओगे ना, 50S और 30S को एक साथ बुलाएं तो 70S के नाम से बुलाते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, 70S। समझ में आ रहा जी, क्यों कर रहे हैं 70S, देखो ना एक दूसरे से ओवरलैप है जी, ठीक है। ओवरलैप का तो साइज नहीं घटेगा। अभी नहीं तुमको पेन का एग्जाम्पल लेके समझाए थे, ऐसे रखती तब ना तुम ओवरऑल लेंथ करती, लेकिन तो इसे अंदर घुस गया सर, अंदर घुस गया तो सर कुछ साइज कमेगा ना। किरण जी 50S मान लो, ये मुट्ठी को 50S, ये 30S, तो कुछ घट जाएगा ना सर साइज। समझ रही हो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको पूरा तो पूरा नापोगी, यहाँ से लेके यहाँ तक नापोगी तो ये 70S को रिप्रेजेंट करेगा। दिमाग जा रहा है जी क्या बोलाना चाह रहे हैं, तुम लोग कहोगे नहीं समझ रहे हैं आपकी बात क्या चल रहा है ना। तो तुम लोग ये कहो कि बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है, तो सब बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। बैक्टीरियल राइबोसोम इज 70S, है ना जी। बैक्टीरिया का राइबोसोम कितना एस का होता है सर आपको, बैक्टीरियल राइबोसोम, राइबोसोम है ना जी, इज है ना आपको इक्वल टू इज 70S, सीधे लिखते हैं 70S। एस का मतलब सीडबर्ग यूनिट, है ना। एस का एक दिन पढ़ाएंगे आपको, सीडबर्ग यूनिट, है ना जी, सीडबर्ग यूनिट, दैट इज क्या सर, दैट इज इट इज ए है ना, साइज ऑफ राइबोसोम, साइज ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम का साइज है सर एक्चुअली, है ना। यहाँ लिख रहे हैं हम आपको, एक्चुअली साइज ऑफ राइबोसोम, साइज ऑफ राइबोसोम डिसाइडेड बाय 2 कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। अब साइज ऑफ राइबोसोम decided by 2
टू राइबोसोम है ना, ये दो राइबोसोम से मिलके बना है जी, जिसका नाम क्या है सर 50S और क्या है सर एक 30S। रख लो ना जी, आज के दिन में रख लो, एक दिन जरूर आपको समझाएंगे हम 50S क्यों कहते हैं सर, आप 30S क्यों कहते हैं, लेकिन है ना हो गया टाइम। एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा, तो एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए ना। चेक करो तो आवाज आ रहा है। हेलो। Yes, sir. हाँ बस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि आपको बैक्टीरिया में राइबोसोम किस चीज का बना होता है, 50S और 30S का बना होता है जी। ठीक है, दोनों को मिला के एक साथ क्या कहते हैं हम लोग, 70S के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना होगा, 50S राइबोसोम और 70S राइबोसोम क्या होता है जी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बोले। Yes, sir. हेलो। हाँ रुक जाओ, मिटाने दो इसको। ये समझ गई ना, 70S राइबोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है। इतना टाइम लगाए हैं हम आपको 70S का मतलब समझाने के लिए। और आज के बाद तुम ये बायोलॉजी पढ़ रही हो, बायोलॉजी में ये मैथ वाला बात नहीं करने लगी 50। तुम लोग यहाँ पे ये मत करना कि 50S, तुम लोग स्कूल में भी बहुत बच्चों को बेवकूफ बना सकती हो कि 50S 30S मिला के ना 80 नहीं होता, 70 होता है जी। ठीक है, 70S यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरा मैथ है, ये अलग मैथ, बायोलॉजी मैथ ना जी, ये बायोलॉजी का अलग मैथ है, जिसका मतलब 70S होता है जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ अलग चीज है, तुम लोग समझ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमने कहा था ना ओवरलैप कर जाता है ना, ओवरलैप कर जाता है ऑब्वियसली साइज रिड्यूस हो जाएगा ना। आप ऐसे रखती तब ना आप इसके लिए कहते ओवरऑल लेंथ बढ़ता, और इसमें ओवरलैप हो जा रहा है, इस वजह से इसका साइज कुछ घट जाता है जी। इस घटने की वजह से इसका ओवरऑल साइज 50 और 30 मिला के कितना हो जाता है, 70S हो जाता है जी। ठीक है, जा रहा है जी बस में। अब आइए एक नया टॉपिक है, मतलब इसी में हम लोग अभी राइबोसोम में ही है। हाँ बोलो। हाँ, हाँ अलग अलग राइबोसोम होता है, लेकिन दोनों मिल जाता है तब ये काम होगा। प्रोटीन बनाने के लिए 50S और 30S को एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके वो राइबोसोम काम करेगा। ठीक है, हाँ। हाँ दोनों अलग अलग, जैसे तुम वो नहीं कहते कि कोई मोटरसाइकिल ठीक करना हो, ठीक है, तो उसके लिए तुमको कई दुकानदार से सामान सब लेके आना होगा, एक मैकेनिक होता है, सामान और मैकेनिक दोनों मिलकर ना काम करेगा, वैसे यहाँ पे भी है। राइबोसोम दो अलग अलग चीजों से बना होता है, एक 50S राइबोसोम और एक 30S राइबोसोम, और दोनों कंबाइन कर जाता है तब जाकर के सर क्या होता है, प्रोटीन बनना शुरू होता है जी। ठीक है, समझा ना, असेंबलिंग होता है। अब देखो एक बार फिर से, अब ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये है ये बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है जी। और बैक्टीरिया के फोटोग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे उसका है ना जी, ये डीएनए है, समझ आ रहा ना। और यहाँ पे उसका क्या राइबोसोम है। राइबोसोम किन चीजों का बना होता है, 50S और 30S का बना होता है, ये दोनों जरूरी है सर, बिना इन 30. दोनों के, हाँ दोनों के मिल के ही राइबोसोम तैयार होता है। ओवरऑल तुम इसका नाम क्या दोगी, इसका नाम दोगी 70S राइबोसोम, इसका नाम क्या हो जाएगा 70S राइबोसोम। मुद्दा अब ये नहीं है सर, अब दूसरा मुद्दा है। ठीक है, तुम लोगों को हम 12th में एक दिन पढ़ाएंगे, अभी भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा कि सर आपके अंदर में कुछ भी होता है ना, उसके लिए कोई ना कोई डीएनए होता है। हमारे अंदर में कुछ भी हो रहा है सर, कुछ भी नया हो रहा है, इसके लिए सम डीएनए आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। विदाउट डीएनए वी कांट डू एनीथिंग, है ना। बट डीएनए नॉट डायरेक्टली वर्क, है ना, डीएनए कभी काम नहीं करता है, वो काम करवाता है। फिर से सुनो, अपने भारत देश के जो मुख्य ये जो होते हैं, मतलब मालिक कौन है, तो राष्ट्रपति है। और कभी देखोगे राष्ट्रपति आकर के भाषण देने लगेगा कि ये करो वो करो, आता तो प्रधानमंत्री है ना जी।
प्रधानमंत्री ने सब कुछ करके देता है, लेकिन असली मालिक कौन है अपने देश का? राष्ट्रपति है जी। बिना राष्ट्रपति के कुछ कहे काम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति सारा काम खुद नहीं करता, वो खाली आदेश बनाता है, लॉ बनाता है। और लॉ का पालन कौन करवाता है? या तो है ना डीएम कराता है, या नहीं तो प्रधानमंत्री कहता है कि इस लॉ का आज के बाद रूल होना चाहिए, ठीक है। दिमाग लग रहा है क्या समझाना चाहे? मतलब प्रधानमंत्री कोई लॉ बना देगा काम हो जाएगा? नहीं, प्रधानमंत्री लॉ नहीं बनाता है, एक्चुअली में राष्ट्रपति लॉ बनाता है। राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो लॉ को डिसमिस कर दे, है ना जी। या ठेठ भाषा में समझो, है ना जी। ठेठ भाषा में क्या है कि आपके घर में ना मम्मी पापा है, और है ना जी आपके पापा ने एक डिमांड की कि हमको एक गिलास पानी पीना है, ठीक है। तो उठ के नहीं जाएंगे, वो किसी से मंगवाते हैं। तो जब खाली बोल दिए कि हमको एक गिलास पानी चाहिए, तो मम्मी बगले में थी, सुन ली, है ना जी। तो मम्मी भी कहती कि है हम क्या करें, हम तो सुन लिए, हम ये भी नहीं कि डरती रहती है, ठीक है। अपने बच्चे से बने जैसे तुमसे कहे जाके एक गिलास पानी ले आओ, है मतलब सारा काम तुम की हो, लेकिन ऑर्डर तुम्हारा नहीं था, ऑर्डर ऊपर से आया था, है ना। उसको इम्प्लीमेंट किया आपकी मम्मी ने, है ना जी। और मम्मी ने फिर क्या किया, बच्चे को कहा कि जा तुम उसको लेके आओ, तब ये पूरा काम होगा। तब ना तुम लोग को बाहर के जो तीसरा गेस्ट आदमी होगा, अरे वाह कितना अच्छा घर है, ठीक है, सब एक दूसरे का बात मानता है, ठीक है, कितना अच्छा चीज हो रहा है जी, ठीक है। इसी से तो घर बनता है, ऐसे नहीं कहता पारिवारिक तो सब देखोगे तो नहीं कहता सब एक दूसरे का आज्ञा कीजिएगा, पालन कीजिएगा तो सर अच्छा घर बन गया। वैसे ही बात यहाँ पे भी है कि अगर कोई काम होना है सर, मान लीजिए ए से बी नाम का कोई केमिकल रिएक्शन होना है, इसलिए अपने आप नहीं हो जाएगा, इसको करवाया जाता है सर। करवाने के लिए क्या संबंध है तो सुनिए, ठीक है। मान लीजिए पहले आप लोगों को बेसिक क्लास बता रहे जी, बेसिक नोट्स में ये बात लिखा हुआ है जी, नोट्स में हम आपको लिख के दिए हैं, है ना जी। ये वाला पेज देख रहे हैं, हाँ यहाँ वाला पेज देख रही हो, ऐसा लास्ट पेज हम आपको दिए होंगे। आती रात क्या तो तुमको नोट्स दे देते, ठीक है, पर तुम आई नहीं। वहां जाती कि नहीं जी मुजाहिद सर के यहाँ? मैं हाँ 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 जाती हूँ, आज भी जाऊंगी। कितने बजे जाती है, कितने बजे जाओगी तुम? टाइम कितना है? हाँ 4 बजे तक से है स्टार्ट। इधर से जाती है ना, मेरे घर से होके जाती है ना? हेलो, हाँ उधर ही से होके जाती हूँ। हाँ तो एक बार हाँ उधर गेट ही से होके खटखटा, जाती हाँ तो एक बार गेट खटखटा के तुम्हें नोट्स ले लेना, है ना। ऐसा वाला नोट्स है मेरे पास, तो तुमको पढ़, कैसे तुम वैसे व्हाट्सएप पे डाले तो तुम पढ़ पा रही हो, उससे हो जाता है? हाँ हो जाता है। ठीक है, हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो नोट्स ले सकती हो, ठीक है। तो देखो ये वाला पेज हम पढ़ा रहे हैं, है ना जी। ये वाला पेज है ना। इस पेज का नाम क्या है सर? आपको डीएनए से कैसे काम होता है इसके बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बेसिक क्लास क्या है, बेसिक क्लास ये है कि सर हमारे अंदर में कोई भी काम हो ना उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। पर सर डीएनए सारा काम नहीं करता है, डीएनए आरएनए बनाता है सर। डीएनए जो आरएनए बनाता है, ये आरएनए ही से आगे जाके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है सर। ये प्रोटीन ही सर क्या कहलाता है सर? कैरेक्टर देता है सर। प्रोटीन का मतलब कैरेक्टर, कुछ भी होता है तुम्हारे शरीर में इसके लिए कोई ना कोई प्रोटीन जिम्मेदार होता है, ठीक है। दिमाग लगाइएगा, एक रुक जाओ, हम बस 1 मिनट में आ रहा है। आया नहीं आया? एक मिनट रुकिएगा। तो हम क्या कह रहे थे कि हमारे अंदर में कोई भी काम हो सके उसके लिए कोई ना कोई डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डीएनए से क्या बनता है सर? आरएनए बनता है। और ये आरएनए क्या बनाता है सर? आपको प्रोटीन बनाता है, ठीक है। जब ये तीनों सीक्वेंस एक साथ चलेगा सर, तभी आपके अंदर में कोई कैरेक्टर आ पाएगा, कोई काम हो पाएगा, ठीक है। तो सर ठीक है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। ये आरएनए प्रोटीन में कहाँ पे बदलता है? देखो ये डीएनए है ना, कोई दिमाग लगाओ, ये डीएनए हुआ, और ये डीएनए से क्या बना सर? आरएनए। ये आरएनए जब राइबोसोम के अंदर जाता है सर, ठीक है, तब इसको देख देख के प्रोटीन बनाया जाता है। जैसे इंजीनियर सब होता है ना, एक नक्शा देख देख के घर बना देगा ना, वैसे तुमको यहाँ पे आरएनए को देख देख के प्रोटीन बनाना है। इस बात का डिसीजन कौन लेता है? राइबोसोम लेता है। दिमाग लगाओ सब आदमी, ठीक है। राइबोसोम कैसे प्रोटीन बनाता है सर? आरएनए को देख के बनाता है। दिमाग जाना चाहिए जहां तक, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं राइबोसोम, राइबोसोम रीड, रीड है यहाँ पे, रीड आपको आरएनए एंड मेक, है ना, प्रोटीन। देखो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, आरएनए को चेंज नहीं कर रहा है प्रोटीन में, उसको देख के तुम प्रोटीन बना रही हो।
ऐसा कोई जादू वाला फिल्म में ना होता कि नक्शा को देख के घर बना देगा, नक्शे को घर में बदल देगा, है ना जी। तो वो थोड़े उसको देख के तुम जैसे किसी लड़की का कॉपी देख करके अपने हैंड राइटिंग में कुछ लिख रही होती, समझ आ रहा ना। तो सेम बात यहाँ पे भी है, mRNA को देख करके सर प्रोटीन बनाते हैं सर। वो आरएनए जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है उसको mRNA कहते हैं जी, ठीक है, mRNA। दिमाग लगा रहे हैं कोई? इसका यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा सर? mRNA। सर एम का मतलब मैसेंजर, है ना जी। आपको और समझाएंगे इसको हम। एम का मतलब क्या होता है सर? मैसेंजर आरएनए। एम का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं ना, उसी तरह से मैसेंजर ऑफ, है ना, आपको प्रोटीन, मैसेंजर ऑफ प्रोटीन। वो आरएनए जो मैसेज लाता है फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो ऐसे आरएनए को तुम क्या नाम देती हो, है ना, mRNA के नाम से लाते हैं। ये mRNA क्या करता है? राइबोसोम में घुस जाता है सर। राइबोसोम में घुस जाने के बाद, है ना जी, आपको किसमें बदल जाता है? ये प्रोटीन में चेंज कर जाता है। ये आपको क्या बना देगा? प्रोटीन। और ये प्रोटीन आपके शरीर में कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को पूरा करने में मदद कर देगा जी। ये प्रोटीन ट्रायंगल जैसा कुछ देख रहा है, ये क्या है आपको? प्रोटीन। दिमाग लगाओ सब लड़का, ठीक है। एक दफा रिवाइज कर देते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है ना। राष्ट्रपति ने आदेश दिया, आदेश का नाम हो गया सर आरएनए। वो आरएनए है ना सर, खुद से नहीं काम करता है, काम लेता है सर किससे? राइबोसोम से। बच्चे से काम लिया और बच्चे से क्या बनवाया? प्रोटीन बनवाया, मतलब एक गिलास पानी ले आया जी। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाहें? तो mRNA सर क्या है? एक आदेश है। किसका आदेश है? डीएनए। खुद डीएनए चल के गया कहीं पे ना, डीएनए अपने जगह पे बैठा हुआ है। उसको काम है सर एक प्रोटीन तैयार करना है जिससे ए से बी नाम का रिएक्शन हो सके। तो सर ये खुद में से नहीं काम कर दिया, इसने एक mRNA बनाया। ये mRNA से क्या बना सर? आपको प्रोटीन बना दी, ठीक है। जा रहा जी बात समझे? और जब ये प्रोटीन बना सर, तो प्रोटीन कहाँ पे बनता है? राइबोसोम के भीतर। राइबोसोम ने कैसे बना लिया प्रोटीन सर? mRNA को पढ़ करके, mRNA को सीख करके। जैसे आप लोग कभी घर में कोई सब्जी उब्जी ट्राई करना रहता है ना, तो नहीं कभी देखते एक आता है ना, वो क्या नाम है, मेन्यू टाइप का नहीं आता है जिसमें खाना बनाने का जो प्रविधि दिया रहता है, एक प्रोसेस दिया कैसे खाना बनाया जाए, तो उसको पढ़ के तुम सामान डाल देते हो ना, उसके बाद पका करके खाना तैयार कर देते हो ना। वैसे ही यहाँ पे भी है, mRNA को पढ़ करता है कौन है सर? रीडिंग कौन करता है सर? रीड करता है सर आपको राइबोसोम एंड मेक प्रोटीन, और उससे क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है जी। हो गया, समझा दिए। बस एक लाइन और मौका दो, बस एक लाइन और, है ना जी। एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना जी, बस एक लाइन और, है ना जी। कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया में बोल रहे हैं, हम लोगों में नहीं। इन केस ऑफ बैक्टीरिया एक mRNA है सर, ये एक mRNA है। इस एक mRNA से सर क्या होता है? सेवरल राइबोसोम चिपक जाता है सर, बहुत सारे राइबोसोम चिपक जाता है। नियम तो बाय रूल, अगर हम लोग अपनी बात करेंगे तो बाय रूल से देखा जाए तो एक mRNA में एक mRNA, आप किसी लड़के को दिक्कत ना है, एक मतलब mRNA वो चीज जो जिससे आपको क्या, m का मतलब फुल फॉर्म लिख दिए मैसेंजर। ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है सर, खुद नहीं बदल जाता है प्रोटीन में, ये बदलता है सर कौन? इसको मतलब समझता कौन है? राइबोसोम, उसके हिसाब से प्रोटीन बना लेता है सर। रूल है, बाय रूल, हम लोग के अंदर में रूल है। एक mRNA पे एक ही राइबोसोम चिपकेगा सर, वन राइबोसोम, है ना। एक राइबोसोम चिपक करके एक ही प्रोटीन बनाएगा सर, एक ही प्रोटीन बनेगा जी, एक ही प्रोटीन। क्या जा रहा दिमाग में? एक रूल है, एक mRNA, एक राइबोसोम और एक प्रोटीन, है ना जी। लेकिन इसका साफ वायोलेशन करता है, विरोध करता है सर कौन? एक प्रोटीन। दिमाग लगाओ सब लड़का, एक आरएनए से एक ही राइबोसोम एक ही प्रोटीन बना सकती हो सर, ठीक है, mRNA से। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है सर। बैक्टीरिया में एक mRNA से, बैक्टीरिया में जो एक mRNA देख रही हो, उस एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम चिपक जाते हैं सर। ये राइबोसोम है जी, गोल गोल दाना जैसा बना रहे हैं सर, ठीक है। ये राइबोसोम देख रही हो, इसमें बहुत सारे क्या चिपके हुए सर आपको, है ना। आपको सर एक mRNA है और उसमें बहुत सारा राइबोसोम, ये सबका नाम क्या देंगे हम लोग? राइबोसोम। वही 78 राइबोसोम पर एक से ज्यादा बैक्टीरिया में देखने को मिलता है सर, है ना। ये आपको क्या करता है? बहुत सारे प्रोटीन बनाएगा। देखो यहाँ पर का राइबोसोम जो mRNA वो एक प्रोटीन बनाया, है ना। यहाँ पे जो राइबोसोम प्रोटीन हुआ, ये दूसरा प्रोटीन बनाया, ये तीसरा बनाया, ये चौथा बनाया, ऐसे करके सो ऑन बनाता चला गया सर। जब ऐसा केस देखते हैं सर, इस घटना को क्या नाम देते हैं, है ना? पॉलीराइबोसोम। जब बैक्टीरिया में एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम चिपक जाते हैं सर, सच सिचुएशन इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग? पॉलीराइबोसोम के नाम से। बहुत वीवीआई क्लास है जी, ठीक है। देखो 9th क्लास का बच्चा रहता ना, तो खाली यही बोलता कि बैक्टीरिया में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, जो हम 2-4 दिन पहले डिफरेंस बताए थे, तो कोई लड़की आज के बाद क्या बोलेगी कि सर बैक्टीरिया में पोलिसोम बनता है या पॉलीराइबोसोम बनता है, पर हम लोगों में मोनोराइबोसोम बनता है। मोनो मतलब एक ही mRNA के साथ एक ही राइबोसोम जुड़ता है। ये नहीं बोल सकते डिफरेंस में भाई, हम लोग यूकैरियोट है ना, तो यूकैरियोट में ये ना होता है। जबकि प्रोकैरियोट में देखिए सर कितना बड़ा काम कर रहा है वो लोग। एक इससे धरती पे प्रोकैरियोट बहुत ज्यादा ताकतवर है सर, वो इसके मिनट में 10,000 प्रोटीन बना देगा, जबकि हम लोग में एक बार में एक ही प्रोटीन बनता है सर। हम लोग में धीरे धीरे काम होता है, जबकि बैक्टीरिया में क्या बहुत तेजी से प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है सर, ठीक है। दिमाग लगाओ,
देखो आपसे कोई पूछ देगा पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं, तो नाम में नहीं आंसर छुपा हुआ है, पॉलीराइबोसोम, है ना कि इसका फुल डिफिनेशन क्या लिखोगी, एक एमआरएनए में वन एमआरएनए, है ना, वन एमआरएनए सम टाइम करके, सम टाइम हमेशा नहीं, सम टाइम वन एमआरएनए अटैच विथ more than one ribosome such phenomena को क्या कहते हैं, such phenomenon is called polyribosome। इस घटना को क्या नाम देते हैं, पोलीराइबोसोम के नाम से बुलाते हैं। इस घटना को क्या नाम देते हैं, पोलीराइबोसोम के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, पोलीराइबोसोम। कहोगे नहीं अच्छा लगता बोलने में, पोलीसोम बोलो, पोलीसोम ये तो बोल सकते हो ना। जब एक एमआरएनए से, है ना, बहुत सारा राइबोसोम चिपका रहे तो पोलीसोम। देखो तो एनसीईआरटी, देखो ये वाला पैराग्राफ पढ़ा दिया आज हम। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ा दिया राफिया, देखो यहाँ तक हो चुका है ना। आप तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक पोलीराइबोसोम में कितना प्रोटीन बनेगा, बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे। एस लगा हुआ है स्पेलिंग में, देखो एम पूछेगा इस बार को कि पोलीसोम क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन बनता है। एस लगा हुआ है तो नाम में देखिएगा तो इसका अंदर बहुत सारा प्रोटीन बना करके ये देता है। एक तुम लोग कॉमन सेंस भी लगा ली होगी कि सर एक एमआरएनए में बहुत सारा राइबोसोम जोड़ दिए। अभी फंसती कहाँ पे, तो एमआरएनए समझने में, लेकिन हम आपको एमआरएनए समझा दिए हैं। एमआरएनए क्या होता है, डीएनए का एक अंश है, डीएनए के द्वारा बनाया गया एक ऐसा केमिकल जो राइबोसोम से कहता है कि भाई मुझे देख के तुम प्रोटीन बना लो। हमने एक मैसेज लाया तुम्हारे लिए कि तुमको कैसा प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम को ये बोलता है कि हमको नहीं प्रोटीन में बदल देना, हमको देख के प्रोटीन बनाओ। दिमाग लग रहा है जिम कहना चाहे, ऐसे करके ये प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, यहाँ से एक नया प्रोटीन, यहाँ से नया प्रोटीन। चलिए यहीं पे रहने दीजिए, कल मिलते हैं, फिर कल यही टाइम में मिलेंगे, कल संडे मिलेंगे। नहीं नोटिफिकेशन आया तो पढ़ाएंगे, नोटिफिकेशन आया तो मतलब क्लास बंद। ठीक है, 90% चांस है पढ़ाएंगे, 90 to 99% चांस है पढ़ाएंगे। लेफ्ट कर दो खुद से लेफ्ट कर दो।